आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी आपकी पूरी की पूरी जिंदगी में आपके बारे में एक बुरा विचार नहीं सोचा? आप इस तरह के किसी इंसान को नहीं जानते होंगे, ये नामुमकिन है। उन्होंने कभी भी आपके बारे में बुरा विचार नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई नाउम्मीदी का विचार नहीं किया। वो आपकी ओर देखकर ये नहीं कहते ये इसका कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, वे आपकी प्रति आशावान है। उन्होंने आपके लिए एक योजना बनाई है, पर चाहे कितनी भी बार आपने गड़बड़ कर दी हो, परमेश्वर आपको एक और मौका देते हैं, एक और मौका देता है, एक और मौका देते हैं, यदि आप बस उनके साथ अपने रिश्ते में गंभीर रहें। यूहन्ना 16:24। भैया बहुत अच्छा है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्राप्त करें ताकि आपकी खुशी पूर्ण हो और पूर्ण हो। इनमें से हम एक सेशन में पूरा संदेश करने वाले हैं कि सीखना कि परमेश्वर से कैसे पाना है। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, आप उन्हें अपने भले कामों से नहीं खरीद सकते। हम भले काम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करें। हम सही काम करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मुझे ये बहुत पसंद है, मांगो तो पाओगे, ये बजाय हर समय अपने बच्चों की चिंता करने के। परमेश्वर से मांगे कि वो उनकी देखभाल करे, इसे पाएं और हर दिन का आनंद लेने के काम पर लग जाएं। यदि आपको इसकी चिंता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बंद होने वाली है, आमीन, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इसके बारे में चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके बारे में प्रार्थना करें, विश्वास करो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। भरोसा रखें कि यदि आप एक नौकरी खो देते हैं, वो आपके लिए एक और तैयार करेंगे और आप उसका आनंद भी ले पाएंगे। परमेश्वर आपके जब जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें समस्याएं आती हैं जो लगता है कि वो हल नहीं कर पाएंगे। जब जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें समस्याएं आती हैं जो लगता है कि वो हल नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में चिंता करने की बजाय, उन पर कुछ जबरन लादने की कोशिश करने की बजाय, जो वो नहीं चाहते, आप किसी को परमेश्वर से प्रेम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी को परमेश्वर से प्रेम नहीं करवा सकते, तो अपनी प्रार्थनाएं करें। असल में आप उनकी अधिक मदद करेंगे यदि वो आपको जीवन का आनंद लेते देखेंगे, बजाय इसके कि आप उनकी मदद करने की कोशिश करें किसी बात के बारे में उन्हें उपदेश देते हुए, जिसके बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते। आप में से कुछ ऐसे ही हैं। मैं अभी बचाव कार्य करती हूं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। अंत में मैंने क्या हल ढूंढा? यीशु अपने 3 सालों में इधर उधर घूमते नहीं रहे और ये कहते रहे, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ओ प्लीज मुझे अपनी मदद करने दे, तुम्हारा जीवन गड़बड़ है, क्या मैं मदद करूं? नहीं, आपको ये नहीं करना है। बाइबल में लिखा है कि वो सब जो उसके पास आते हैं, वो सब जो उसके पास आते हैं उसकी उन्होंने मदद की। तो सच्चाई इस बात में है कि यदि आप 4 साल से किसी पर काम कर रहे हैं और उसकी अभी भी मदद नहीं हुई, तो बहुत ही संभावना है कि वो अभी भी मदद के लिए तैयार नहीं है। तो कई बार आपको उन्हें आगे बढ़ने देना होगा और उन्हें उससे भी बड़ी गड़बड़ में पड़ने देना जिसमें वो इस समय है। हम क्यों जीवन का आनंद नहीं लेते और सप्ताहांत के खत्म होने से पहले चर्चा करते हैं, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आनंद लें, अपने जीवन के हर एक अकेले सामान्य दिन का आनंद लें। काश मेरी भी जॉयस जैसी मिनिस्ट्री होती, मुझे संदेह है। शायद आपको यह भाग पसंद आए, पर क्या आप जानते कितने थोड़े पलों के लिए मैं यहां होती हूं और उसके मुकाबले जितना समय मैं काम करती हूं और लोगों से निपटती हूं, काम करती हूं।
आमीन। और अंत में यूहन्ना 17:13। अब ये मेरे लिए दिलचस्प है कि ये सब शास्त्र वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, उन्हें मैं पढ़ रही हूँ जीवन का आनंद लेने के बारे में, ये सब यूहन्ना की पुस्तक में है। और शायद किसी और शिष्य के कहीं और ज्यादा यूहन्ना का बहुत ही करीबी अंतरंग रिश्ता था परमेश्वर के साथ। ये वो था जो हमेशा ये कहता था कि उस भोज के दौरान वो यीशु की छाती पर झुका था। उस जमाने में वो गद्दियां बिछाते थे और खाना खाते थे। बस लेट जाओ और कोहनी का सहारा लेकर ऊपर उठो और खाओ। और यूहन्ना खुद का हवाला देता है उस शिष्य के रूप में जिससे यीशु प्रेम करते थे। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इससे पतरस को ईर्ष्या होती होगी। मेरा मतलब है उसने किताब लिखी और स्वयं को कहलवाया वो शिष्य जिसे यीशु प्रेम करते हैं। पर मुद्दा यह है कि वो जानता था कि उससे प्रेम किया जा रहा है। मैंने कहा वो जानता था कि बिना शर्त तो उससे प्रेम किया जा रहा है। उसे पता था कि उससे प्रेम हासिल है। तो यही है वो जो लिखता है प्रतिदिन जीवन का आनंद लेने के बारे में। जब आप ये जाने कि आपसे प्रेम किया जाता है और आप उस प्रेम में सुरक्षित है, तो ये आपको आत्मविश्वास देता है और आपको सारा समय डर में जीने की जरूरत नहीं। और फिर आप शुरू कर सकते हैं अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना, हर समय। ये सभी एक ही अध्याय में है। तो यूहन्ना 17:13 अंतिम वाला। परंतु मैं अब तेरे पास आता है, ये यीशु है और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए ताकि वो खुशी को पूरा कर सकें। कि मेरा आनंद उनकी आत्माओं में परिपूर्ण हो सकता है ताकि वो मेरी खुशी पा सके, उनके अपने अंदर, उनके हृदय में भरे हुए। आमीन। हम कितनी बातें करते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब ये खत होगा। वाओ मुझे सचमुच बहुत खौफ होता है इसे करने में। मुझे भाई मुझे खुशी होगी जब ये होगा। पर देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस वक्त खुश रहें, किसी और समय नहीं। हाँ, मैं जानती हूं आपके जीवन में बहुत सी बातें हैं। आप सोचते हैं किसी भी तरह से मैं उनका आनंद नहीं ले सकता। यहाँ वो है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आप इस दौरान परमेश्वर का आनंद ले, तब काम करना एक नया ही रूप ले लेता है, क्योंकि अब आपने ये उन्हें सौंप दिया है, उनके प्रति उनकी सेवा और बलिदान के रूप में। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा है उसकी देखभाल करना, अपनी कार को धोना, घर की सफाई करना, घास काटना, हमें ये परमेश्वर की सेवा के रूप में भी करने की जरूरत है। ये एक तरीका है उनका धन्यवाद देने का, उसके लिए जो उन्होंने हमें कुछ दिया है। जो आपका है उसकी देखभाल करना एक तरीका है। हम उसकी कद्र नहीं करते जो हमारे पास है। यदि हमारे आसपास सब कुछ टूट कर बिखर रहा है, खैर धन्यवाद आपकी एक्साइटमेंट के लिए। देखें, आप कल घर जाकर उस अलमारी को आनंद से साफ कर सकते हैं। ओ प्रभु, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। ओ भाई, आनंद के बारे में शिक्षा मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। एक औरत ने इस सेमिनार में सुनने के बाद मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उसको अनुमति दी अपना जीवन आनंद से जीने की। पर मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आज वो यहाँ है, तो एक तरह से वो ये सोच रही होगी। अब सब उपदेशक जानते हैं, सुलेमान जिसने ये लिखा वो संसार भर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया था। हालांकि उसने कुछ मूर्खताएं भी की थी। मैंने पूरी तरह उस सबका पूरा विश्लेषण नहीं किया, पर उसने कुछ बहुत अद्भुत बातें कही। और उसने फिर से 4 बार इस छोटी सी सबोपदेशक की पुस्तक में वो टिप्पणी करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में जो हम कर सकते हैं वो यह है कि जीवन का आनंद लें, और खासकर वो बात करता है अपने काम का आनंद लेने के बारे में। और मेरे ख्याल से हमें दुखी होने की लत लग जाती है और हम जानबूझकर इस स्थिति में
डाल देते हैं खुद को जहां आप लगातार दुखी बने रहें, ताकि हमें सारा समय बड़बड़ाने को मिल जाए, मुझे इतना करना पड़ता है, मुझे उतना करना पड़ता है, कोई भी उससे खुश नहीं होता। मैं इतनी बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, बिजी 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 बिजी। क्या आप जानते स्वीट हार्ट, तुमने अपना शेड्यूल बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो बदल दो और कुछ और करो। आपके बच्चों को वो सब करने की जरूरत नहीं जो वो करना चाहते हैं, और हर जगह जाने की जहां वो जाना चाहते हैं। वो बिखर नहीं जाएंगे यदि वो 5 स्पोर्ट्स ना खेलें और सप्ताह में 12 पार्टियों में न जाएं। और आप अपने बच्चों के लिए ड्राइवर से कहीं ज्यादा हैं। आमीन। थैंक यू इज़राइल। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत सा हो रहा है, हर दिन धुंधलके में बीतता है और उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि दिन के अंत में उन्होंने क्या किया। आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते यदि आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका आपको आनंद नहीं मिलता। आप उससे नफरत करने लगते हैं और आप वो करना नहीं चाहते, और आप ये कर रहे हैं किसी और को खुश करने के लिए। ओके, पर ये जो होता है क्योंकि आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। अब आप नाराज हैं और अब आप इसे अपने घर में किसी और पर उतार रहे। मैं इसे कहीं ज्यादा जानती थी जो मैं जानती हूँ। जिससे मैं जानती थी जब आज मैं यहाँ ऊपर आई थी। परमेश्वर के साथ ऐसा ही होता है, आप ऐसी चीजों का पता लगाते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। ऑल राइट, सबोपदेशक 2:24-25 देखते हैं। देखो, मैं सब जानती हूँ। खैर, मुझे बस खुशी महसूस नहीं होती। खैर, ये आपकी समस्या है, आप उसके आधार पर जीते हैं जो आप महसूस करते हैं। मुझे बस खुशी महसूस करनी चाहिए, आपको करनी होगी। और बस क्या, मैं जो महसूस करता हूँ उसके आधार पर मैं अब नहीं जीऊंगा। मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा और जरूर लूंगा। एक दिन जब मैं इसमें पता पाने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने घर से गुजर रही थी, मैं फेफड़े फाड़कर चिल्लाने लगी, मैं चीखने वाली हूँ, मैं अपनी जिंदगी का आनंद कैसे लूं। कई बार आपको हिंसक मसीही बनना पड़ता है। आप में से कुछ पहले से ही हैं, पर मैं उस तरह वालों की बात नहीं कर रही हूँ। सबोपदेशक 2:24 मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। और ये बहुत ज्यादा खाने की बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा ये आपको बता दूं क्योंकि आप 4 बार ये सुनने वाले हैं कि खाने पीने के अलावा कुछ भी बेहतर नहीं। मुझे ये बहुत पसंद है। और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। इसका मतलब ये आप जानबूझकर करें, आप फैसला करें। मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ और हाँ, शैतान, मैं इसका आनंद लूंगी। मैं तैयार हो रही हूँ अपने बर्तन धोने के लिए और मैं इसका आनंद लूंगी। मैं तैयार हो रही हूँ ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर काम पर जाने के लिए और हाँ, मैं इसका आनंद लूंगी क्योंकि यीशु मेरी कार में है। देखिए, असल में इस तथ्य की सच्चाई ये है, तुम अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे अपनी समस्याओं के कारण। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे अपनी समस्याओं के प्रति अपने रवैये के कारण। इससे बेहतर कुछ नहीं। वचन 25, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है? तो वो कह रहा है उसके अलावा तुम इसमें से कुछ भी नहीं पाओगे। पर कितने ये जानते हैं कि एक उदास मसीह एक ऑक्सीमोराम है। वो बस मसीहत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें बताता है कि दुखी होकर घूमते रहो, तनावग्रस्त रहो, सारा समय व्यस्त।
शिकायत करते हुए, बड़बड़ाते हुए, मुझे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना पसंद नहीं, स्टोर जाना पसंद नहीं, बर्तन धोना पसंद नहीं, घास काटना पसंद नहीं। भाई धन्यवाद प्रभु, आज शुक्रवार है। भाई छुट्टियां आ रही हैं। क्या मैं अच्छा समय बिता सकूंगी? और फिर आप कर्ज में डूब जाएं ऐसी छुट्टियों पर जाने के लिए जो आपको परेशान करती है, और फिर वापस आकर आपको और ज्यादा काम करना पड़ता है उन पैसों को रिकवर करने के लिए जो आपने उठाए थे। हम जी सकते हैं छुट्टियों में जीने के लिए यदि हम इस संदेश का सच्चा अर्थ जान सकते हैं। यीशु ने कहा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सहज बनाऊंगा और तरोताजा करूंगा तुम्हारे प्राण। मैं आज रात प्रचार कर रही हूं जब मैं छुट्टी पर हूं। वचन इतना अच्छा है। सबोपदेशक 4:7-8। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, अपने एक विशेष आकार में कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं, न उसका बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और न वो कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। ये भी खालीपन, दिखावा, व्यर्थता, तो व्यर्थ और नीरा दुख भरा है। तो हमारे पास यहाँ ये आदमी है जिसकी बहुत सी समस्या है। उसने कभी रिश्ते विकसित करने के लिए समय नहीं निकाला। आप देखें यहाँ लिखा है अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। दूसरा, उसका काम कभी पूरा होता नहीं दिखता, चाहे वो कितना भी परिश्रम क्यों ना कहे। और तीसरा, चाहे वो काम करे भी, चाहे उसके काम में धन उत्पन्न किया हो, उसे पता नहीं कि उसका आनंद कैसे लेना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको कुछ बचाने की जरूरत है, कुछ देने की और कुछ खर्च करने की। मैंने कहा जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको कुछ बचाने की जरूरत है, कुछ देने की और कुछ खर्च करने की। आप खुश नहीं रहेंगे यदि आप सारा ही बचा लें, क्योंकि आप भविष्य से डरते हैं। आप खुश नहीं होंगे यदि आप पूरा ही खर्च कर दें, क्योंकि आपके पास भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और यकीनन आप खुश नहीं होंगे यदि आप कुछ न दें, क्योंकि फिर आप सबसे आत्मिक नियम के अधीन काम नहीं कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि में, कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। जब तक कि धरती कायम है तो वहां बोने का समय होगा और कटनी का समय। जो कुछ भी कोई मनुष्य बोता है और वही, केवल वही वो काटेगा। आप में से कुछ मेरी तरह हैं। आप में काम का जुनून है। आप कोई भी आनंद उठाने के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि आप स्वयं के बारे में तब भी अच्छा महसूस करते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। असल में सच्चाई ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कि आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप कितना काम करते हैं, क्योंकि वहाँ ही आपको प्राप्ति होती है अपनी योग्यता और कीमत। और मैं जानती हूँ कि आप बेहतर हैं और उससे ज़्यादा कहीं उत्साहित भी हैं। जितना ज़्यादा आप काम करते हैं, आप में से कितने ये जानते हैं कि क्या बात कर रही हूँ मैं किसके बारे में। देखिए, कई बार जब आप इस युग के लोगों के लिए कुछ करते हैं, आप एक सचमुच शहीद बन सकते हैं। मेरा सारा समय इसके लिए बीत चुका है, मैंने सब कुछ किया, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। खैर, ये सब कुछ मुझ पर निर्भर है। यदि मैं सब कुछ ना करूं तो कुछ भी नहीं होगा। खैर, आप जानते हैं कि यदि बीच बीच में आप थोड़ी सांस ले लें तो काफी कुछ हो सकता है। आमीन। चलिए भी लेडीज, एक ब्रेक लो, जाओ जाकर कुछ करो, जाकर पेडिक्योर करवाओ। आमीन। किसी को आपके पांव सहलाने दो। आमीन। आप सोचेंगे ये कैसा प्रचार है? स्मार्ट प्रचार। काम ही काम और कोई छुट्टी नहीं इंसान को डल बना देता है। ओह माय गॉश, मुझे डेव के बारे में आपको कुछ बताना होगा। यह असल में एक अच्छी बात है। मैंने सोचा था पिछले हफ्ते मैं सचमुच उस पर हावी रहूंगी। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ मिला है जो उसे थोड़ा परेशान कर देता है, और फिर मुझे एक अच्छा सा संदेश मिलेगा आप लोगों को बताने के लिए उस फिट के बारे में जो डेव को पता है।
तो वो रुका योगर्ट स्टोर पर और लाया ये बड़ा सा दही का पैक, उस पर चॉकलेट डाली और उस पर कुछ पीनट बटर सॉस भी डाली और उसने उसे फ्रीजर में रखा और वहाँ वो गया नहाने के लिए, इंतज़ार कर रहा है अपने योगर्ट को खाने का। और तो मैंने उसे ये कहते सुना जब वो ख़त्म कर रहा था, मैं 1 मिनट में जाकर अपना योगर्ट लूँगा और उसे खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उसे बताऊंगी कि मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उस पर मेरा पाँव पड़ गया। तो मैं गई और मैंने कहा, तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे। और उसने कहा, क्यों? और मैंने कहा, मैंने तुम्हारे योगर्ट को ख़राब कर दिया और मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरा पाँव उस पर पड़ गया, वो तबाह हो गया। और उसने कहा, चलेगा, कोई बात नहीं। और फिर वो तैयार हो गया सफाई करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। और मैं कहती हूँ सचमुच, मेरा मतलब सचमुच, मैं तुम्हें कोई बुरी बात बताने वाली थी, अब तुम मुझे उठाकर ये बता रहे हो, कोई बात नहीं। और मैंने कहा, खैर तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि शायद मैंने कहा होता तुमने ये क्या किया, तुमने योगर्ट पर पाँव कैसे रखा। ये तो कोई बात नहीं थी। खैर ये एक तरह से सच है, क्योंकि मैं जीवन के हर दिन का आनंद ले रही थी। सबोपदेश 5:18-19। जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। हम वापस जाएंगे और उसे दोबारा पढ़ेंगे। चलो भी अब शैतान को क्रोधित करो, अपने काम का आनंद लो। मैंने कहा अपने काम का आनंद लो और शैतान को क्रोधित करो। मैं वहां एकमात्र मसीह हूं जहां मैं काम करता हूं। क्या आपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि आपका इस्तेमाल करें? हम सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमारा इस्तेमाल करें तो वो हमें चर्च में लगाएं। सुनो जी, भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। जिसका मतलब है धरती पर अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद लेने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। देखिए, लोग ये नहीं जानते। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें जाकर नहीं बैठना पड़ेगा और दुखी रहें जब तक कि समस्या चली नहीं जाती। आपको सारा समय अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करना। ये कल्पना करें, आपको सारा समय उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, आप परमेश्वर से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि वो आपको कुछ करने को कहें तो करिए, वो सब कुछ भला करेंगे आपके जीवन में। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या आप जानते हैं कि आपको समस्या होती है तो आपके लिए उचित है कि आप आगे बढ़ें और अपने जीवन का आनंद लें। अब मेरा मतलब ये नहीं कि समस्या को नजरअंदाज करें, उसे पहचानें, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपके विरोध में नहीं है और वो आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर इस स्थिति पर काम कर रहे हैं और हमारे सारे हालातों में, और इसी कारण हम जहाँ हैं वहाँ आनंद ले सकते हैं उस राह पर होते हुए जहाँ हम जा रहे हैं। परमेश्वर आप पर काम कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।